इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद है फ़ीमेल स्कल्प्टर के साथ। आपको बता दें स्कल्प्टर के थ्रू इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दें ये लाल बाज़ार की रहने वाली है। इन्होंने कई सारे स्कल्प्चर्स बनाए हैं और कई सारे इनामों से इन्हें नवाजा भी गया है। हमारे साथ मौजूद है अभी शबाना काजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी मेरी स्कूलिंग अलग अलग स्कूल से हुई है बेसिकली, बट मेरा ज़्यादा टाइम लेजेंड स्कूल में स्पेंड किया है मैंने। फ़ाइन आर्ट्स का आइडिया कहाँ से आया? फ़ाइन आर्ट्स एक्चुअली मैं बचपन से आर्ट परस्यू कर मतलब आर्ट में इंटरेस्टेड थी बचपन से। और जब मैंने अपना 11th में जब पढ़ रही थी 11th में, तो तब मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, मुझे फ़ाइन आर्ट्स ही परस्यू करना है, आर्ट ही परस्यू करना है। एंड देन बेसिकली मैं बाहर जाना चाहती थी, बट कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। और ऑल ऑफ अ सडन कुछ कोइंसिडेंस हुए, ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स है, तो ऐसे मैंने फ़ाइन आर्ट्स परस्यू किया। और उसके बाद स्कल्पचर में आपका इंटरेस्ट कब से बढ़ने लगा? हाँ, स्कल्पटिंग फ़ाइन आर्ट स्टार्ट करने के बाद ही हुआ। मैं फ़ाइन आर्ट्स का फ़र्स्ट ईयर हमारा हम सब कुछ ट्राई करते हैं, हर एक आर्ट फॉर्म। बट फिर मेरे टीचर ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया स्कल्पटिंग के लिए, एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट स्कल्पटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड इट वाज लाइक वेरी गुड फॉर मी, अ परफेक्ट वे टू कम्युनिकेट। तो बस फिर 3 साल हो गए वही स्कल्पटिंग करते हुए अभी तक। आपकी फैमिली में कोई ऐसा जो स्कल्पटिंग करता हो या पेंटिंग करता हो जिसकी वजह से आप में ये इंटरेस्ट पैदा हो गया? वैसे मेरी फैमिली में कोई स्कल्पटिंग और पेंटिंग तो नहीं करता, बट हाँ मेरी फैमिली में राइटर्स है। और मतलब मेरे दादा परदादा राइटिंग करते थे, तो ऐसा है कि मेरी फैमिली में आर्ट था पहले से। और उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रही थी आर्ट को लेकर। मैं भी कैलीग्राफी वगैरह करती हूँ क्योंकि एंसेस्टर से आया हुआ है, तो बट स्कल्पटिंग ऐसे कोई और नहीं करता था। किस तरह के स्कल्पचर्स बनाते हैं आप? जैसे 3D है, इसमें हाई है या सनकिन है, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली मैं हर तरह के स्कल्पचर्स बनाती हूँ, मोस्टली 3D फॉर्म में बनाती हूँ। वैसे हाई रिलीफ, लो रिलीफ वगैरह रहता है इसका, बट आई प्रेफर 3D स्कल्पचर्स। और मैं डिफरेंट मटेरियल्स प्रेफर करती हूँ, जैसे कि मैं वेल्डिंग करती हूँ, मैं वायर स्कल्पचर्स बनाती हूँ, जो कि अभी वैली में ज़्यादा किसी ने वेल्डिंग तो टोटली किसी ने ट्राई नहीं की है। और वायर स्कल्पटिंग कुछ मेरी क्लासमेट्स ही कुछ ऐसी है जो वायर स्कल्पटिंग करती है। एज ए स्कल्प्टर कितना चैलेंजिंग है स्कल्पटिंग? एज अ वुमेन स्कल्प्टर इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बट ऑन द अदर एंड it is very it's very good, it's a very happy feeling, क्योंकि आप को लोग ऐसे देखते हैं कि स्कल्पटिंग तो नहीं हो पाएगी इससे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू आर वर्किंग विद क्ले, यू आर वेल्डिंग, यू आर जस्ट पिकिंग अप सम स्टोन्स। एंड सब लोग नहीं मतलब लगता नहीं है उनको कि ये कर लेंगे एज अ वुमेन। सो इट्स amazing, it's very nice कि as a sculptor it is very nice for me, although it was very challenging because support system थोड़ा कम रहा है, but yeah। थोड़ा सा स्कल्पटिंग के स्टेजेस बताइए, जैसे क्रिएट है, मोल्ड है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है उस बारे में थोड़ा सा बताइए।
एग्जैक्टली स्कल्पटिंग आप क्या जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्टेजेस होती है। अगर आप क्ले से काम करते हैं तो पहले आप क्ले से रेडी करते हैं अपना स्कल्पचर, देन आप उसका मोल्ड निकालते हैं, अपना उसका सांचा निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट आप उस सांचे को फिल अप करते हैं और आप किसी भी मटेरियल में उसकी कास्टिंग करते हैं। तो इट कैन बी इवन गोल्ड, सिल्वर, इट कैन बी एनीथिंग, इवन पेपर। तो ये क्ले का प्रोसेस है। अब अगर आप डायरेक्ट मटेरियल में काम करते हैं जैसे वायर, तो यू हैव टू जस्ट लाइक, उसमें मोल्डिंग कास्टिंग नहीं रहती, उसमें डायरेक्टली आप काम कर रहे हैं। वेल्डिंग का भी ऐसा ही रहता है। यू कैन इवन वर्क विद फाउंड मटेरियल्स, जैसे मैं फाउंड मटेरियल्स के साथ काम करती हूँ, जगह जगह चीज़ें ढूंढ कर उनको अरेंज करके उनको वेल्ड करके। तो बहुत सारा, मतलब स्कल्पटिंग इज़ अ वास्ट थिंग एंड यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें। जैसे यहाँ के लोगों को स्कल्पटिंग के बारे में बहुत कम पता है, तो एज ए स्कल्पटर कैसी स्कल्पटिंग लोग पसंद करते हैं, कैसे स्कल्पचर्स लोग पसंद करते हैं? मोस्टली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती है, जो भी ट्रेडिशन से रिलेटेड हो। और जब मैं ऐसी एक इंसान हूँ कि मैं अपना आर्ट अपने तक रखती थी। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन टू मी, लाइक आई जस्ट डोंट वर्क टू इम्प्रेस, आई वर्क टू एक्सप्रेस। सो मैं कभी इतना किसी के सामने लेकर नहीं गई थी अपने स्कल्पचर्स, लेकिन एक बार मेरे सर ने इंसिस्ट किया कि यू गो फॉर एन एग्जिबिशन, एंड मैं एग्जिबिशन में गई एंड आई ऑब्जर्व दैट पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड in buying, interested in your sculptures, whatever you make, और they are interested कि आपके sculpture के पीछे story कैसी है। and that actually उस time पे मैं काफ़ी amaze हो गई कि like yeah, so no doubt यहाँ पे काफ़ी लोग traditional चीज़ों में interested होते हैं, but if you have something really different, you have something conceptual, you have something else, वो लोग उसमें भी कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट हो जाते हैं, कश्मीर में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एग्जीबिशन जैसे आपने कहा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से एग्जीबिशंस होने चाहिए उस तरीके से एग्जीबिशंस हो रहे हैं, या फेयर आर्ट फेयर जो होते हैं वो होते हैं, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है? अभी आप जैसे मुझे कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है बट नॉट फॉर स्कल्पटिंग। मैंने जब भी मेरे पास कोई कंपटीशन होता था, कुछ होता था, तो दे वर लाइक फॉर पेंटिंग, फॉर पोस्टर मेकिंग, समथिंग लाइक दीज थिंग्स, एंड नो डाउट दे आर लाइक a part of art, but sculpting was always ignored. I have seen in Kashmir Valley कि sculptors के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स है ऐसे, जैसे कि मैंने एग्जिबिट किया था पोश में, ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म जहाँ जाने के लिए भी काफ़ी ट्राई करना रहता है, काफ़ी एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो या स्कल्पटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कम प्लेटफॉर्म्स है। अच्छा, अगर किसी भी प्रोफेशन की बात की जाए तो टेक्निकल परफेक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेक्निकल परफेक्शंस के लिए आप क्या करते हैं? मतलब कोई फ़िलॉसफी पढ़ते हैं या किसी स्कल्पटर को फॉलो करते हैं, रिसर्च करते हैं? यस, हमारी थियोरी बहुत ज़रूरी रहती है। कोई भी स्कल्पचर बनाने से पहले हमारा जो कंसेप्ट होता है वो, एंड अ लॉट ऑफ स्केचेस, और हम डेफिनेटली कोई भी काम सोचने से पहले अपने काम से रिलेटेड आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। तो हम उनका काम स्टडी करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती है, द लिटिल मेजरमेंट, एवरीथिंग, बिकॉज योर स्कल्पचर शुड बी बैलेंस्ड। सो डेफिनेटली आई एक्चुअली प्रेफर आर्टिस्ट। मैं दूसरे आर्टिस्ट को सर्च करके नोन आर्टिस्ट पे वर्क करती हूँ, मतलब उन्होंने कैसा प्रोसेस किया था, क्या नहीं। तो एंड मोर ओवर मेरे टीचर्स हैं, दे हेल्प मी आउट। मेरे टीचर इरफान सर है, they help me in my work. So it is definitely necessary. You have to research definitely for any work.
एज ए फीमेल स्कल्प्टर कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का? As a female sculptor, पहले तो when they see my work, when they see my work, they are like, yeah, it's very nice. Actually, जब मैं फिर उनको express करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि how it was actually started and इसको बनाते बनाते जो इसकी story थी, क्या थी, then they are like, then they get amazed because जब मैं उनको अपने for example अपने stone का size बताती हूँ and how was the process. जब मैं उनको बताती हूँ कि as I'll tell you, there was a thing in my life, एक story है कि ऐसा रहा कि one day I was like welding and for a second मैंने अपना welding helmet उठाया for a second और that was just like second की बात थी, मेरे को कुछ नहीं लगा, but जब मैं घर गई उसके बाद मेरी आंखें बहुत सूज गई थी, मेरे आंखों में ऐसा था कि जैसे कि रेत भरी हुई थी। तो फिर उसके बाद 2 दिन तक मैं काम नहीं कर पाई, मेरी हालत बहुत ख़राब थी एंड दैट वाज द स्टार्टिंग टाइम व्हेन एक्चुअली जब मैंने वेल्डिंग स्टार्ट की थी एंड देन माय पेरेंट्स वर लाइक डोंट डू इट अगेन, तुम लड़की हो, तुम्हारी आंखें ही जाने वाली थी। तो एट दैट मोमेंट आई टोल्ड माय फादर कि नहीं, I have to do it. This is it. यही तो है challenge and I'll actually learn मेरी गलतियों से, मेरे साथ जो भी इंसिडेंट होता है इस सब से मैं सीखूँगी। और यही बात है जब मैं आगे लोग को बताती हूँ, they get amazed that really as a female sculptor you work hard, you don't care about anything else. You know when you hammer on a stone, like आपके हाथ पे 3-4 बार हथौड़ा गिर जाता है, you start getting stronger mentally, physically, and slowly everybody is showing that good response to me when they actually understand how difficult it is and how much time it takes. गुड रिस्पॉन्स वैसे होना भी चाहिए। तो ये बताइए, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, सवाल नहीं है ये, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें जिनका स्कल्प्टिंग में इंटरेस्ट है और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इसका आगे कोई स्कोप नहीं है, क्या करेंगे स्कल्प्टिंग चुन के, आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। अगर आप स्कल्प्टिंग में इंटरेस्टेड है, डोंट वरी कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। यू कैन वर्क, यू कैन एक्चुअली गेट अ प्रोफेशनल जॉब इन इट, यू कैन एक्चुअली वर्क फॉर मूवीज़ एज यू नो कि आजकल काफ़ी सारे हम मूवीज़ में काफ़ी एनिमेशन यूज़ करते हैं एंड नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट डिजिटल एक्चुअली, यू हैव टू स्कल्प्ट, you have to actually cast, mold a lot of things, so you can earn a lot and you can have a very nice future in it, and more over like earning se bhi upar, if this is your passion, if it's your passion, you should not let it go, you should work for it. It is important if it is your passion, just for this thing that aage मैं क्या करूँगी इसमें, don't let it go. And I guarantee every sculptor, everyone who is interested in sculpting, if you actually work properly and अगर आप पूरा दिलो जान से काम करते हो तो you will be successful in it and you don't have to actually worry about money or anything in sculpting. थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कहीं हमारी ऑडियंस में से जो लोग होंगे जो इंस्पायर हो जाएंगे आपसे, और कहीं तो ऑलरेडी हो रहे हैं इंस्पायर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ फाजा ज़ैनब, कश्मीर ग्राउंड, श्रीनगर, कश्मीर। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम, एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं।
मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521।